नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने विराम चिन्हों के बारे में अभ्यास किया कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। इसमें हमने पहला विराम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम का अभ्यास किया। आज हम आगे के विराम चिन्ह के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं बच्चों। तो विराम चिन्ह में पूर्ण विराम किसे कहा जाता है? पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य पूरा हो जाता है यानी कि पूर्ण होता है, समाप्त होता है, वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह रखा जाता है। बाद में दूसरा है अल्प विराम। तो अल्प विराम चिन्ह का संकेत कैसा है? ऐसा। अल्प विराम चिन्ह कहाँ पर और किस जगह पर इसका उपयोग होता है हम देखते हैं। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संदेश देने के लिए होता है। कहाँ पर होता है बच्चों? अल्प विराम का उपयोग वाक्य में थोड़ा अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है? वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत, वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। वाक्य में थोड़ा रुकना यानी कि हम जो वाक्य पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों कि वहाँ पर रुकावट आती है, रुकने का संकेत हमें रखना पड़ता है। रुकावट यानी कि जहाँ पर वाक्य में रुकना पड़ता है, तो हम उसके उदाहरण देखते हैं। राम सीता और मोहन घर गए। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ दो वाक्य हमने लिखा है। तो आपको ये सवाल होता हुआ होगा कि यहाँ पर चिन्ह नहीं रखा तो क्या? नहीं बच्चों, यह चिन्ह का इतना होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम यह चिन्ह नहीं रखते हैं यानी कि रुकने का संकेत हम नहीं देखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो हम जो बात लिखते हैं उसका कोई अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता है, तो ऐसा होता है कि हम जो वाक्य बोलते हैं उसका स्पष्ट अर्थ नहीं होता। यहाँ पर हम सीधा बोलते राम सीता और मोहन, तो हमें यह अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। हम ऐसे बोलते हैं कि राम
सीता और मोहन। तो यहाँ पर हम पूर्ण रूप से अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर राम, सीता और मोहन की बात बताई गई है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, रोको मत जाने दो। अब जहाँ पर चिन्ह का उपयोग होता है वहीं पर हमें करना चाहिए। यह चिन्ह यहाँ पर रखा है, उसकी जगह हम यहाँ पर रख दे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ पर देखो, रोको मत जाने दो, तो यह चिन्ह यहाँ आ जाता तो हम क्या बोलते, रोको मत जाने दो। इसलिए जिस जगह पर उसका चिन्ह करना चाहिए, यानी कि किसी भी चिन्ह का जिस जगह पर उपयोग करना चाहिए वहीं पर होना चाहिए। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर पर चलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई, अल्प विराम का संकेत और यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का संकेत। तो हम तीसरे नंबर पर चलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस चिन्ह का उपयोग कहाँ पर होता है? किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। कहाँ पर यह चिन्ह का उपयोग होता है बच्चों? कि हमें किसी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तब यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु यानी कि किसी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी हो, उसके लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न चिन्ह यानी कि प्रश्नार्थ ऐसा हम कहते हैं। तो इसमें ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, क्या, कौन, किसके, किसके लिए, ऐसे शब्दों का प्रश्नसूचक वाक्य में प्रयोग होता है। क्या तुम विद्यालय गए थे? क्या तुम विद्यालय गए थे? दूसरा प्रश्न है, तुम क्या करते हो? तो यहाँ पर हमने देखा कि वाक्य के अंत में हमें जो चिन्ह किया है उसका अर्थ क्या होता है कि हमें इसके बारे में जानकारी पूछी गई है,
हमें इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, हमें इसके बारे में जानकारी के लिए कुछ पूछा गया है। इस चिन्ह का अर्थ यह होता है। आपको शायद ऐसा लगता है कि यह नहीं चिन्ह किया गया तो टीचर ऐसा जवाब दे देते हैं, नहीं, यह चिन्ह का मतलब यह है कि आपको प्रश्न पूछा गया है, आपको जानकारी के लिए बात पूछी गई है, इसी वजह से यह चिन्ह रखा जाता है। यहाँ पर हम क्या तुम विद्यालय गए थे, तो यहाँ पर खड़ी पाई कर दे तो वाक्य पूरा हो गया। यहाँ कुछ कहने का तात्पर्य रहता नहीं है, कुछ पूछने का तात्पर्य रहता नहीं है। इसलिए यहाँ पर यानी कि कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु यह चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रश्न जब पूछा जाता है तब उसके पीछे अवश्य प्रश्नार्थ चिन्ह करना पड़ता है। यानी कि क्या तुम विद्यालय गए थे, ऐसी जानकारी तुम गए थे कि नहीं गए थे, इस बात की जानकारी हमें पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह है। अब हम देखते हैं तुम क्या करते हो, तो यहाँ पर यह पूछने के लिए यानी कि यह भी प्रश्न है कि तुम क्या करते हो, ऐसा हमने पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं विराम चिन्ह आपको समझाती हूँ वह आपके विषय में यानी कि भाषा में अवश्य इस चिन्ह का उपयोग हमें करना है, इसलिए यह विराम चिन्ह की जानकारी आपको मैं देती हूँ। अब हम आगे चलते हैं। विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मयादि बोधक ગુજરાતીમાં આપણે એને શું કહીએ છીએ? આશ્ચર્ય चिन्ह। શું કહીએ છીએ? आश्चर्य चिन्ह। विस्मयादिबोधक यानी कि जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि कई भावों को प्रकट करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो विस्मयादिबोधक यानी कि इस वाक्य में इस चिन्ह के द्वारा आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव, सुख, दुख आदि भाव, आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा आदि भावों को यानी कि ऐसे भाव आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख, प्रशंसा ऐसे भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह को आश्चर्य सूचक चिन्ह कहा जाता है। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार भी कहते हैं, यानी कि उद्गार चिन्ह भी हम कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए यह चिन्ह आश्चर्य चिन्ह जो है वह लगाया जाता है। यानी कि कोई आश्चर्य भाव हो, अरे वो गिर गया, तो ऐसा आश्चर्य का भाव એ પડી ગયો એવું આપણને અંદરથી જે આશ્ચર્ય થાય, એ બધા જે શબ્દો હોય એ શબ્દની પાછળ આ ચિહ્ન મૂકવામાં આવે। यानी कि अरे बाप रे,
वाह, शाबाश, आहा, हाय। ऐसा जो शब्द है वह हमें हमारे जीवन में भाव प्रकट करता है। इसीलिए वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह यानी कि उद्गार हुआ वाह, उद्गार हुआ वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई। क्या आएगी? खड़ी पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भाव आया वह विस्मयादि बोधक भाव है वाह, पर यह वाक्य पूरा हो गया। वाक्य पूर्ण होने की वजह से वहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई। यहाँ जो यहाँ शब्द के पीछे, शब्द के बाद में हमने जो चिन्ह रखा है वह आश्चर्य चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है। वह चिन्ह जो है वह आश्चर्य का भाव प्रकट करता है। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? देखो बच्चों, यहाँ पर खड़ी पाई की जगह हम दूसरा कोई चिन्ह लगा देते हैं तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। प्रश्न सूचक लगा देते तो प्रश्न के रूप में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर वाक्य जब पूर्ण होता है तो पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई करनी है। यह वाक्य को हम प्रश्न के रूप में लेते हैं तो प्रश्नार्थ चिन्ह आता है। तो अरे यहाँ पर जो शब्द रखा गया है वह क्या है? आश्चर्य का भाव है। अरे क्या हो गया? हाय अब मैं क्या करूं? ऐसा जो भाव होता है यानी कि आश्चर्य, तृणा, सुख, दुख, प्रशंसा, ऐसे भाव वाक्य में जब आते हैं उस जगह पर हमें आश्चर्य चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि वह चिन्ह है वह खड़ी पाई जैसा हमें देखने को लगता है, पर ऐसा नहीं, ऐसा चिन्ह है। उसके नीचे अनुस्वार किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुस्वार। इसलिए जब आप विस्मयादि बोधक चिन्ह जब करते हो तब अवश्य ध्यान रखना पूर्ण विराम में खड़ी पाई होती हैं और विस्मयादि बोधक में खड़ी पाई जैसा होता है पर ऊपर से थोड़ा घाटा होता है और बाद में नीचे क्या करना है? अनुस्वार। अब हम आगे चलते हैं। योजक, योजक
और निर्देशक दो चिन्ह हैं। इन दोनों का भेद हमें समझना है कि योजक चिन्ह कैसा होता है और निर्देशक चिन्ह कैसा होता है। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं पर थोड़ा ही इसमें भेद छिपा हुआ होता है। तो अब हम देखते हैं योजक चिन्ह। क्या है योजक चिन्ह? योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है। सामासिक शब्द यानी कि दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द को जोड़ने के लिए, दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दो शब्द, और दो शब्द कैसे? सामासिक। सामासिक यानी कि उस शब्द जो दोनों साथ में ही होते हैं, ऐसे शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। यानी कि जहाँ पर हम सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश ऐसे शब्द लिखते हैं, ऐसे शब्द के बीच में हम लाइन करते हैं यानी कि एक चिन्ह करते हैं। उस चिन्ह को योजक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? योजक। यानी कि हम देखते हैं कि सबके जीवन में, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। हमारे माता पिता हमारा भगवान है। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखा आपने कि उस दो शब्द को जोड़ने के लिए, यानी कि ये दो शब्द को जोड़ने के लिए, दो शब्द को जोड़ने के लिए यानी कि सुख और दुख दोनों क्या कर दिया? जोड़ दिया। पर वह शब्द एक साथ जब हम लिखते हैं तो वह यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह की वजह से हम वैसे ही लिखते हैं, तो अर्थ जो है वाक्य का वह स्पष्ट नहीं होता, उच्चारण हम स्पष्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह किया जाता है उस दो शब्द के बीच में एक छोटी सी लाइन बनाई जाती है, उसे क्या कहता है? योजक चिन्ह। उसे क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या रखा है? योजक चिन्ह। क्या रखा है? योजक चिन्ह। तो बच्चों, आज हमने कितने चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त की? अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक यानी कि उद्गार चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह भी कहा जाता है, और क्या देखा? योजक चिन्ह। क्या देखा? योजक चिन्ह। तो यहाँ पर शब्द की रुकावट के लिए इस चिन्ह का उपयोग होता है। प्रश्नवाचक में किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु के प्रति हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तब इस चिन्ह का उपयोग होता है। यहाँ पर यानी कि विस्मयादि बोधक जो है वहाँ पर इस वाक्य में किसी भाव को
प्रकट करने के लिए यह चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसी भाव यानी कि सुख, दुख, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य, ऐसे भाव को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और अभी हमने अभ्यास किया योजक चिन्ह यानी कि दो शब्द को जोड़ने के लिए बीच में जो चिन्ह किया जाता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। बच्चों, आगे का जो चिन्ह है उसका अभ्यास हम कल करेंगे।